नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी। हमारे साथ एक्टर सिंगर जुड़ चुकी है जिसका इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं दूंगा, वो खुद ही देगी अपना इंट्रोडक्शन। मैम, पहले तो यस डाटा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो आपका मैं इंट्रोडक्शन जानना चाहता हूँ। दिस इज अमिका शेल। सो मैं सबसे पहले तो मैं सिंगर हूँ। आई वॉज फुल टाइम अ सिंगर, बट राइट नाउ आई एम डूइंग एक्टिंग एज वेल। सिंगिंग एंड एक्टिंग दोनों बराबर चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। सो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप सिंगिंग प्रेफर करते हो या एक्टिंग, बट आई ऑलवेज से कि सिंगिंग इज़ लाइक माई सोल एंड एक्टिंग इज़ माई लाइक हार्ट, एंड मतलब दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा बन गए अभी। और हाल ही में आपकी मूवी आई थी लक्ष्मी बॉम्ब, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट वॉज़ लवली एक्सपीरियंस बिकॉज मेरी पहली मूवी है, वो भी इतनी बिग बैनर में अक्षय कुमार के साथ, कियारा आडवाणी के साथ। और मतलब इट वॉज़ वेरी अनएक्सपेक्टेडली हैपेंड एंड मुझे तो मतलब सिर्फ मैंने पिक्चर दिया था कास्टिंग डायरेक्टर को एंड आई डिडंट गिव एनी ऑडिशन फॉर दैट। सिलेक्ट होने के बाद मैंने ऑडिशन दिया था। राघव लॉरेंस जो डायरेक्टर है वो स्पेशली मुंबई आए थे ऑडिशन लेने। सो उसी दिन मैं गई उनके ऑफिस में और ऑडिशन दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट रोल एंड इट वॉज़ लवली एक्सपीरियंस बिकॉज मेरा पहला इतना बड़ा बिग बैनर में काम किया मैंने। सो आई वॉज quite very excited. So how was your experience with working with Akshay Kumar sir? Lovely experience as I said. मेरा मतलब अक्षय कुमार के साथ ही मेरा सीन था, तो वो आए, मतलब we had good chat, good conversation, we had lunch together, the whole crew, and he is so humble, so down to earth person, and बहुत प्रोफेशनल है, एकदम टाइम पे पहुंच गए थे जैसा हमने सबने सुना है पहले। So I think I am quite of inspired from him as well, as a fitness freak, as a health conscious person. तो मैं खुद भी fitness freak हूँ, health conscious हूँ या। तो ऐसे कौन सी 2 या 3 चीज़ जो आप सीखे अक्षय कुमार सर से? He always inspired me, as I told you, कि he is very health conscious. He never have alcohol, which मतलब जो मैं भी नहीं कभी पिया मैंने। Health is very important for our industry because हम 12-12 घंटे शूट करते, कभी उससे भी ज़्यादा, कभी 24 घंटे। सो हमें हेल्थ को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है और अक्षय कुमार इज़ द वेरी मतलब बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सब एक्टर्स के लिए जो अल्कोहल नहीं पीते, इतना फिटनेस फ्रीक है, सुबह 4 बजे उठते हैं, जिम करते हैं, खुद को मेंटेन करते हैं और इतने साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, अभी तक ही इज़ लाइक फिट एंड हैंडसम एंड ही इज़ लाइक डूइंग एनीथिंग। मतलब कोई भी स्टंट हो, कोई भी कुछ भी हो। सो आई एम काइंड ऑफ वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। आई थिंक मतलब ही इज़ माई क्या बोलते हैं, आई अडोर हिम। और फिल्म में कियारा आडवाणी जी भी थी और राघव सर जो कि डायरेक्टर है, तो उनसे आपने क्या सीखा? काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है जब भी हम कोई सेट पे जाते हैं, कोई नए सेट में, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो। हम लोगों को इतने सारे लोग, हम मतलब इतने सारे लोगों से हम लोग मिलते हैं, हर एक लोगों से अलग अलग कुछ सीखने को मिलता है। सो मैंने भी वो सेट पे जाके अक्षय कुमार सर से प्रोफेशनलिज्म सीखी, लोगों से कैसे बात करते हैं वो हम्बल तरीके से, डाउन टू अर्थ तरीके से, वो सीखी। और कैसे हम जैसे लोगों से भी, उन न्यू कमर से कैसे बात करते हैं वो सीखी। सो ये सारी चीज़ें मेंटेन करना सेट पे बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म टू पर्सनैलिटी, सब कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने जैसा न्यू कमर की बात की, तो आपका फर्स्ट डे, नंबर 1 डे जब आप अक्षय कुमार सर से मिली, तो उस दिन का क्या एक्सपीरियंस था? क्या आप नर्वस थे, क्या आप एक्साइटेड थे, क्या थे आप? मोर देन नर्वस, आई वॉज क्वाइट वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मेरी पहली मूवी है, वो भी इतने बड़े लेवल पे, बिग बैनर पे, जहाँ पे राघव लॉरेंस जैसे डायरेक्टर है, अक्षय कुमार जैसे एक्टर है, कियारा आडवाणी जैसे एक्टर है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था वो। और उससे पहले तो मैंने सीरियल ही किए थे। सो मेरी पहली मूवी के हिसाब से मतलब मोर देन नर्वस, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड। तो बात करें एज एन एक्टर से पहले यूएस सिंगर, सो आपने सारेगामापा में भी आपने एज एन कंटेस्टेंट थे, तो उसके बाद आपने बहुत सारे शोज़ में एज ए सिंगर दिया, तो सडनली सिंगर से एक्टर में स्विच करने का क्या रीज़न था? ये तो मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एक्टिंग भी करूँगी बिकॉज आई नेवर परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एज वेल। अगर मैं बचपन से सोचूँ तो
और ये पहले से ही बंगाल में तो कल्चर ही होता है सिंगिंग का, डांसिंग का। सो वो कल्चर के हिसाब से मैंने भी गाना सीखा। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ में आगे बढ़ती गई तब मुझे लगा कि आई थिंक आई कैन डू समथिंग इन सिंगिंग, और मेरे मॉम डैड को भी लगा कि आई थिंक शी कैन डू समथिंग इन प्रोफेशनल। सो उसके बाद से मैंने रियलिटी शोज़ काफ़ी किए, लाइक सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया, एंड आई गॉट गुड पोजीशंस इन दोज शोज एज वेल। तो कॉन्फिडेंस वहाँ से ग्रो करता गया। बॉम्बे आना जाना चलता था कोलकाता से। तो फाइनली आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई शिफ्टेड इन मुंबई एंड आई वॉज फुल टाइम सिंगर, लाइक आई हैव संग इन मूवीज़ एंड एवरीथिंग। बट पिछले 2 साल में जब मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई तब अचानक से मुझे एक दिन कॉल आया कि अमिका एक म्यूज़िकल शो है जहाँ पे हमें सिंगर एक्टर चाहिए, तो आई वॉन्ट टू टेक योर ऑडिशन फॉर दैट। आई वॉज लाइक ओके, आई डोंट नो एक्टिंग बट येस आई कैन ट्राई। तो मैं ऐसे ही मतलब मज़े में ऑडिशन देने चली गई थी, बट आई वॉज नॉट रेडी दैट टाइम। आई वॉज लाइक मोटी एंड आई वॉज नॉट गुड इन एक्टिंग। तो वो शो तो हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि आई थिंक आई कैन डू समथिंग, आई कैन चेज माई लक एज एन एक्टर टू। सो उसके बाद मैंने खुद को तैयार किया और मैंने काफ़ी सारे टीवी शोज़ के ऑडिशंस देने लगी। आई गॉट माई फर्स्ट शो कॉल्ड उड़ान। उड़ान आपने जैसे कहा, तो उड़ान आपका फर्स्ट शो था, और उसके बाद नागिन भी था, और देन सारेगामापा जैसे मैं बोल चुका हूँ। तो उड़ान के ऑडिशंस के बारे में आपको कैसा हुआ कि कब आपको बुलाया कि और कैसे आप सेलेक्ट हुए उड़ान के ऑडिशन के लिए? सो उड़ान के लिए मैंने स्पेशली ऑडिशन नहीं दिया था एक्चुअली, दिस वाज लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग। मैंने वो प्रोडक्शन में काफ़ी दिन पहले एक ऑडिशन दे के आई थी जो उनके पास स्टोर था, और अचानक से मुझे बहुत महीने बाद कॉल आया कि यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड और यू गॉट सिलेक्टेड फॉर उड़ान शो, एंड आफ्टर दैट डे दे कॉल मी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस थिंग। सो दैट वाज माई फर्स्ट शो लाइक दैट। उसके लिए स्पेशली मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था।